नमस्कार। शराबबंदी के मामले में अब भाई वीरेंद्र की एंट्री हो गई। क्या कह रहे हैं और किसके लिए कह रहे हैं, इसके मायने क्या है, पहले सुनिए। एक डीजीपी थे, नाम मैं नहीं लूंगा, जी। उनका बेटा रोज डीएसपी को कहता था कि मेरा आया सामान, जी। शराबबंदी की बात करता हूं। और वो डीजीपी परेशान थे अपने बेटा से और रोज डीएसपी उसको बोतल पहुंचाने का काम करता था। आपको लगता है सूबे प्रदेश सूबे में, जिस सूबे में अब क्या कहें, तो सूबे के मुख्यमंत्री को लगता है ये सब खबर पहुंचती है कि शराब इस तरह से खुले? ये वो आदमी नहीं है क्या? वो भी तो आदमी है ना, सामाजिक कार्यकर्ता वो भी रहे हैं। हाँ। तो उनको खबर नहीं आती है, सारी खबर आती है इनके आजू बाजू बैठने वाले लोग ही सब शराब का खैप पूरे बिहार में ढुवाने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव शराबियों के साथ बैठकर फोटो खिंचाने का काम करते हैं। तो भाई वीरेंद्र को आपने सुना और इनका बिहार के अंदर एक अलग ही जलवा है। तो सबसे पहले इनसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, यानी आपकी जो पार्टी है वो इस समय बिहार में विपक्ष में है और आप सरकार के ऊपर सवाल उठाइए, सरकार से कड़े सवाल पूछिए। आपका ये अधिकार है, जनता ने आपको ये ड्यूटी दिया है। लेकिन बिहार की जनता और हम आपसे, यानी नेता प्रतिपक्ष से और सत्ताधारी से, दोनों से सवाल पूछेंगे। और बिहार में तो ये समझ ही नहीं आता है कि कौन विपक्ष है और कौन सत्ता है, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि रात में सोए तो पता चला कि ये जो कल विपक्ष में था आज वो सत्ता में चला गया। खैर, हम इस पे नहीं जाएंगे। सवाल ये है कि भाई वीरेंद्र खुलकर अब ये कह दें कि हम सत्ता में आएंगे तो ये जो चल रहा है ना शराब माफिया का कारोबार, और ये जो डीजीपी हो, आला अधिकारी हो या कोई नेता हो, नेता का बेटा हो, ये जो शराब पार्टी करते हैं, अब ये सिर्फ यही नहीं करेंगे, अब गरीब लोगों का भी शराब पार्टी वैसे ही होगा जैसे अमीरों का होता है। ये खुलकर एक बार बोल दें अगर इनके अंदर ताकत है तो। लेकिन सवाल ये है कि ये जो बिहार के अंदर माफियाओं का दौर चल रहा है ना, और ये आज का नहीं है, ये इनके शासन काल में ही बढ़ा है और आज भी ये कायम है। आप समझिए, बिहार में बालू माफिया, भू माफिया, शिक्षा माफिया और इसके बाद अब एक और आ गया शराब माफिया। क्या समझते हैं आप, बिना संरक्षण के ये सब चलता है? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं चल रहा है? उत्तर प्रदेश का माफिया आज कहाँ है? या तो जेल में या फिर यूपी से फरार है। बिहार में अगर इन नेताओं की इच्छा शक्ति हो जाए, हम समझते हैं कि बिहार में अगर आरजेडी सिर्फ एक पार्टी ये संकल्प ले ले कि बिहार में कोई भी माफिया नहीं टिकेगा, नहीं पनपेगा, नहीं रहेगा, तो एक भी माफिया नहीं रहेगा। आरजेडी बिहार का वो पार्टी है जिसके अंदर अगर ये इच्छा शक्ति आ जाए तो बिहार के अंदर कोई भी माफिया नहीं हो सकता है और वो टिकेगा नहीं बिहार में। अब आप कहेंगे कि हम आरजेडी को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आरजेडी के शासन काल से ही बिहार में माफियाओं का दौर शुरू हुआ है और खत्म नहीं हुआ है अभी, और खत्म होगा भी नहीं, क्योंकि बीच बीच में सत्ता में आ जाते हैं ना। मतलब अगर कोई मरने वाला है और इसे बीच बीच में ऑक्सीजन मिल जाए, सांस लेने लगे, तो फिर वही बात हो गया जो आप समझ रहे हैं, और वही हो रहा है बिहार में। बीच बीच में 20 साल नीतीश कुमार शासन किए हैं बिहार में, मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन बीच बीच में ये भी तो सत्ता में आए हैं ना, ऑक्सीजन मिलता रहा। बिहार में आज रिकॉर्ड निकाल कर देखा जाए कि भू माफिया, जमीन पे कब्जा करने वाला, किसी का जमीन बेच देने वाला, बालू माफिया, इसका कनेक्शन किससे जुड़ा हुआ है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हम इस पे चर्चा करने नहीं आए, हम चर्चा ये करने आए हैं कि बिहार में अगर भाई वीरेंद्र को सब कुछ पता है तो ये बात ये विपक्ष में आने के बाद क्यों ज्ञान देने लगते हैं? सत्ता में होते हुए इनको क्यों नहीं कार्रवाई सूझता है? और ये जो बयान दे रहे हैं ना, हमें अच्छी तरह से पता है कि ये किस डीजीपी के बारे में बोल रहे हैं, और ये उस डीजीपी के बारे में बोल रहे हैं जब आज वो नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे हैं। डीजीपी आज नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, तब इनको उस डीजीपी के बेटे की शराब पार्टी याद आ रही है। तब कहाँ थे आप? चलिए, तब नहीं थे, अब हैं। तो ये बात आप सदन में उठाइएगा और आप सत्ता में आइएगा तो क्या ये खत्म करवाइएगा।
ये कमेंटमेंट कर दीजिए, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कमेंटमेंट कर दीजिए। लेकिन एक बात तय है कि बिहार में ये जो बड़े बड़े बैनर, पोस्टर और पंडाल और ये रैलियां होती है ना, उसमें जो गाड़ियां चलती है ना, और उसमें ये जो खर्च होते हैं, टोटल कुल मिलाकर ये जो खर्च होता है ना, ये सब माफियाओं का देन होता है। सभी दल, हम आरजेडी की बात अकेले नहीं कर रहे हैं, सभी दलों का वही हाल है। इनको पार्टी चलाने के लिए चंदा चाहिए, पैसे चाहिए। पैसे कहां से लाएंगे? चंदा लेंगे। चंदा कौन देगा? हम तो दे नहीं सकते हैं करोड़ों। आप दे सकते हैं? बिहार की जनता दे सकती है? नहीं दे सकते। कहां से देगी जनता भाई? बिहार तो वैसे ही गरीब प्रदेश है। तो ये आएगा कहां से? तो ये आएगा उत्तर प्रदेश में जो शराब की कीमत 500 रुपया है, वो बिहार आते आते 1500 से 3000 हो जाता है जगह के हिसाब से। और वो 1500 से 3000 जब हो जाता है तो वो जो कमाई होता है ना, उसमें वो कमाई कहाँ जाता है? माफिया के पास। और माफिया अगर एक बोतल पर 1500 रुपया कमा रहा है तो 500 रुपया बोतल पर वो एक पार्टी को दे देगा, जो पार्टी उसको संरक्षण देगा। और ये कोई एक पार्टी नहीं है, सब पार्टी संरक्षण देने वाला है, क्योंकि चंदा चाहिए। और जैसे बिहार में देखिए, ये जो शराबबंदी है ना, इसको लेकर एक बड़ा स्कैम चल रहा है। जो पुलिस ऑफिसर हैं, थाना इंचार्ज, ये भी लगे हैं उगाही करने में। ये महीना बांध देते हैं, इतना पैसा महीने का देते रहना, बेचते रहो। यही तो हो रहा है ना बिहार में। कई मामले सामने भी आए हैं ना। और ये नेता लोग क्या करते हैं, अगर पुलिस वाला कोई पकड़ भी ले और नहीं मान रहा है तो फिर वो काम आएंगे। और वो काम आएंगे तो वो क्या करेंगे? वो पार्टी को चलाने के लिए मोटा रकम लेंगे। आप समझिए, बिहार में 1 करोड़ का शराब अगर पकड़ा जाता है और शराब माफिया का नाम नहीं आता है और जांच इंक्वायरी होता है और पता तक नहीं चलता कि एक शराब किसका है, इसका मालिक कौन है, क्या समझते हैं आपकी? सचमुच नहीं पता लगता है? सबको सब कुछ पता होता है। लेकिन 1 करोड़ का शराब पकड़ा गया, सामने से दिखाया गया और पीछे से वो रास्ते पे अपना चला भी गया। यही हो रहा है बिहार में। तो जब यही सब कुछ करना है तो फिर बिहार में शराबबंदी का मतलब क्या बनता है? ऐसा नहीं है कि कभी जब से शराबबंदी हुआ है कभी ये सत्ता में नहीं आए हैं, सत्ता में कभी ये भी रहे हैं। और इनको ये ज्ञान, और किसी भी पार्टी को ये ज्ञान तब आता है जब वो विपक्ष में चला जाता है। चलिए ठीक है, शराबबंदी हटे या ना हटे, जनता के साथ जो समस्या है उस पर बात करनी चाहिए। हम कहना ये चाह रहे हैं, जीताराम मांझी कह चुके हैं कि जो पीने वाला है वो विक्टिम है भाई, उसके साथ कोई गलत नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उसके साथ वही होना चाहिए व्यवहार जो एक डीजीपी के बेटा शराब पार्टी करता है और उसके साथ कुछ नहीं होता है, वही एक गरीब के साथ होना चाहिए। अगर कानून, संविधान सबके लिए बराबर है तो कार्रवाई भी सबके ऊपर बराबर होनी चाहिए। आरजेडी के बड़े लीडर शराब पार्टी करते हुए पकड़े गए, क्या कार्रवाई हुई? वीडियो आया था सामने, हमने भी देखा था, आपने भी देखा होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये सब राजनीतिकरण हो चुका है शराबबंदी का। और जिस योजना, जिस कानून, जिस स्कीम का राजनीतिकरण हो जाता है ना, उसका फिर कुछ नहीं होता है। ये बालू माफिया, इसमें इतना कमाई है कि सबकी बोलती बंद हो जाती है। इसके बारे में कोई नहीं बोलता है, और अगर कोई बोलता भी है तो उसे भी शांत कर दिया जाता है। अगर कोई बोलता है ना, और जैसे उसका पाला पड़ता है बालू माफिया से, अगले दिन देखेंगे वो शांत हो गया, उस पर चर्चा नहीं करेगा। शराब वाला मामला भी वही है, सब पार्टी का वही हाल है। सब यहाँ मिले हुए हैं, सबको कमीशन मिलता है, सबका एरिया बटा हुआ है और सबको तो कमीशन मिल रहा है, फायदा हो रहा है, लेकिन लास्ट में भुगतना पड़ रहा है बिहार की जनता को। तो मेरा रिक्वेस्ट, विनती है बिहार के सभी दलों से कि आप बस एक ही आवाज उठाइए, शराबबंदी हटाइए या मत हटाइए, लेकिन कानून सबके लिए बराबर लागू हो। अगर गरीब पीकर या लेकर आ रहा है उसको पकड़ा ना जाए। हाँ, उस शराब जब्त कर लीजिए, उसको 2-4 थप्पड़ लगा दीजिए, अगर उम्र के हिसाब से
पुलिस वाले से छोटा है, मतलब समाज में इज्जत ना जाए ऐसा अगर है तो, नहीं तो उसको थोड़ा थोड़ा डरा दीजिए, धमका दीजिए और जेल मत भेजिए। जैसे अमीरों को नहीं भेजते हैं ना, 1 करोड़ का शराब पकड़ा जाता है उसके मालिक को नहीं भेजते हैं ना, वैसे ही गरीबों को जेल मत भेजिए। ये जेल भेजना और ये देखकर ये अमीर है ये गरीब है कार्रवाई करना, ये गलत है। इसके ऊपर काम कीजिए, इसके ऊपर आवाज उठाइए, भले ही शराबबंदी हटाइए मत।